अपने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने बगल में मुकेश रोशन को खड़ा करके यह ऐलान कर दिया कि भाई साहब आरजेडी से जो नेता होंगे वो मुकेश रोशन ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ये वही महुआ विधानसभा सीट है जहां से तेज प्रताप यादव जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और प्रयास है चुनाव लड़ने का। लेकिन तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव जीते, क्योंकि जिस तरीके से महुआ में जाके वो मुकेश रोशन की प्रशंसा कर रहे थे, ये बात इस बात का प्रतीक था कि उन्हें अब कोई मोह नहीं है अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से और कोई लगाव नहीं है अपने उस भाई से जिसे कभी वो कृष्ण कहा करते थे। सब कुछ पूरा बदल गया है और शायद इसी का नाम राजनीति है, जहां पे अपना कोई अपना नहीं होता, जहां पे भाई भाई का नहीं होता, जहां पे कोई अपना परिवार का नहीं होता और अंततोगत्वा सब लोग अकेले पड़ जाते हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा और किस तरीके से दो भाई जो कभी किसी के लिए एकदम से प्राण निछावर करने की बात कर रहे थे, वो अब एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये है तेजस्वी यादव, सबको पता है। ये है तेज प्रताप यादव, दोनों जो है वो लालू यादव के बेटे हैं। बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, छोटे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अब दोनों साथ नहीं हैं। हालांकि एक टाइम था जब तेज प्रताप प्रताप यादव ये कहते थे कि भाई साहब हमारा मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, हम तो बस उनके साथ रहेंगे, बस उनका सारथी बनके। वो अपने आप को कृष्ण बताते थे और तेजस्वी यादव को जो है वो अर्जुन बताते थे, लेकिन अपने अर्जुन से वो नाराज हैं। नाराजगी के पीछे का कारण है कि उसी परिवार से उनको बेदखल कर दिया गया, यानी तेज प्रताप यादव को हटा दिया गया, जिस परिवार के साथ राजनीति के ऊंचे मुकाम पे पहुंचने और तेजस्वी यादव को पहुंचाने के सपने तेज प्रताप यादव देखा करते थे। मतलब जिनका प्रयास था कि भाई साहब हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमसे भी आगे कोई बढ़े तो वो मेरा छोटा भाई है। इस जमाने में कोई ऐसा सोच नहीं रखता जनाब, जहां पे लोग चाहते हैं कि हमको ज्यादा लोग लोकप्रिय देखें, वहां पे तेज प्रताप यादव खुद पीछे हट के तेजस्वी यादव को सामने करके कहते हैं कि ना ना ये लोकप्रिय ज्यादा है, इनको नेता बनना चाहिए, ये योग्य है। ये तमाम तरीके की बातें होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, पार्टी से निकाला जाता है। यहां तक सब कुछ ठीक था, चलिए निकाल दिए, हो गया। एक सीट चाहिए था, महुआ से ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव से वो भी नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि भाई चलिए हम किसी और दल को जो है वो अपना सीट दे देते हैं। वो कहते हैं कि चलिए हमको यहाँ से जो है वो चुनाव ही नहीं लड़ना, चलिए मुकेश रोशन को चुनाव में उतार देते तो वहां पे जाके मुकेश रोशन के साथ कितना उनका बढ़िया बॉन्डिंग है वो तो नहीं दिखाते। लेकिन ये सब कुछ किया और ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो तेज प्रताप यादव को अब जीतते हुए देखना नहीं चाहते। इनफैक्ट लोगों का मानना यह है कि तेज प्रताप यादव को अब राजनीति करते हुए भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये सब कुछ इसी का नतीजा है। तेजस्वी यादव के मन में अब तेज प्रताप यादव के लिए स्नेह नहीं, बल्कि वो कहा जाता है ना घृणा है। अब तेज प्रताप यादव के मन में जो प्रेम था वो प्रेम अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जब तेजस्वी यादव पहली दफा जो है वो पिता बने थे तब कितना खुश थे तेज प्रताप यादव। दूसरी दफा जब पिता बने, उनके घर में एक और चिराग आया, एक और बेटा जो है वो जन्म लेता है, तब तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग होने के बावजूद भी ये बयान देते हैं कि मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दूंगा, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो सबसे ज्यादा क्यूट है, तेजस्वी से भी ज्यादा बढ़िया। ये बयान था उनका, लेकिन अब बयान बदल चुके हैं। बयान बदलने में बहुत हद तक जिम्मेदार तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बार फोन तक करने की कोशिश नहीं की, एक बार हालचाल तक लेने की नहीं कोशिश की। मतलब इतने बुरे हो गए थे तेज प्रताप यादव, इतने बुरे हो गए थे। अरे भाई हमारा अगर बड़ा भाई अगर परेशान है, बीमार है, चलिए मान लेते हैं, लोग जो कहते हैं कि चलिए वो उतना बढ़िया से सोच समझ नहीं पाते हैं, तो फोन करके हाल तक नहीं पूछेंगे, उनकी समस्याओं तक को नहीं जानेंगे। ऐसे में तो भाई भाई का ये फर्क नहीं होता। चलिए आप अपनी राजनीति चमकाते, तेज प्रताप यादव से एक बार अच्छे से बात तो कर लेते, वो बात नहीं हो गया। इतना बुरा हो गया तेज प्रताप यादव आपके लिए, ये कैसे संभव हो सकता है? तेज प्रताप यादव ने क्या ऐसी गलती कर दी कि इतने बुरे बन गए? उसके बाद भी वो आपके सपोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो तेज प्रताप यादव जो कभी बताते थे कि भाई मतलब सर्वे सर्वा तेजस्वी ही रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, वो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भाई जब सब कुछ मेरा चला ही गया, सब कुछ मुझे खोना ही पड़ा,
मतलब हमारे साथ तो शुरू से ही अन्याय होता आया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे, तेज प्रताप नहीं बने थे। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो तमाम जगहों पे तेज प्रताप यादव को साइडलाइन किया गया और तेजस्वी को आगे रखा गया। वो माइक जिसके ऊपर बोलने का पहला हक तेज प्रताप यादव डिजर्व करते थे, वो माइक जो है वो तेजस्वी यादव को दिया गया और कई दफा तो तेज प्रताप यादव ने सामने से लाके दिया और उस तेज प्रताप यादव के साथ क्या हुआ, साइडलाइन कर दिया गया, हटा दिया गया और अब उनको पूछा तक नहीं जाता। लालू यादव के फैमिली में वैसे भी टूट की स्थिति है, खबर है। रोहिणी आचार्य ने भी अब साथ छोड़ दिया है। अब सोचिए अकेले तेजस्वी यादव ही सही है या फिर तेजस्वी यादव अपने किसी सगे के कॉन्स्पिरेसी का शिकार है और उनसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको विचार करने वाली बात है कि वो कॉल क्यों नहीं कर पा रहे, लालू यादव कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे और इन सब के पीछे किसका हाथ है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।